नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है झारखंड की प्रमुख नीतियां। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए लोग हैं तो प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया। ऑप्शन ए 90% विद्युतीकरण 2017 तक, 100% विद्युतीकरण 2017 तक, 50% विद्युतीकरण 2017 तक, 75% विद्युतीकरण 2017 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100% विद्युतीकरण 2017 तक। तो झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है? इसका ऑप्शन है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2008 की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम वर्ष में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किया गया है? ऑप्शन है 50%, 60%, 70%, 80%। इसका आंसर हो जाएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2011, 2012, 2014, 2015। इसका आंसर हो जाएगा 2015 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया? ऑप्शन है औद्योगिक नीति 2011, औद्योगिक नीति 2010, औद्योगिक नीति 2015, औद्योगिक नीति 2012। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया जा रहा है? जंगल प्रबंधन, सहकारी, औद्योगिक, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? इसका ऑप्शन है 19%, 20%, 22%, 25%। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? ऑप्शन है इसका विश्रामपुर, आदित्यपुर, सहारनपुर, रामपुर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आदित्यपुर। और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रकाशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? उपायुक्त को या फिर अंचल अधिकारी को, जिला दंडाधिकारी को, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, उपायुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित करना अनिवार्य है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों के में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? ये 3, बी 5, सी 4, डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा के कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? इसका ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर, 80 दिनों के अंदर, 120 दिनों के अंदर। चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग, 60 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इसके संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा? इसका ऑप्शन है 7 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर, 12 दिनों के भीतर या 15 दिनों के भीतर। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों के भीतर। मतलब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर, 18 दिनों के भीतर या फिर 20 दिनों के भीतर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों के भीतर, मतलब 15 दिनों के अंदर। ये भी क्वेश्चन सेम है दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। तो यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है तो एकल परिवार को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र में 11 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 7 डिसमिल। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्र में 8 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल। ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्र में 12 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल। इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताएंगे। चलिए इसका आंसर जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 11 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अधिविस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो ऑप्शन ये, अपनी कोई भूमि का 5%, अपनी कोई भूमि का 20%, अपनी खोई भूमि का 10%। इसका आंसर हो जाएगा अपनी खोई भूमि का 10%। तो यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? ऑप्शन है 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एकमुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 50,000, बी 40,000, सी 6,000, 60,000, डी 70,000। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 50,000। तो केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक एक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का कितना प्रतिशत मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए 5%, बी 3%, सी 7%, डी 1%। तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन या किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकार का डैश भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/4 या फिर आधा। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला दंडाधिकारी या पुलिस अधीक्षक? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। मतलब प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, अंचल अधिकारी
जिला दंडाधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अंचल अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त। इसका आंसर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी। बोलता है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? 1,50,000 या फिर 20,000 या फिर 1 लाख या फिर 1,50,000। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10। स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का स्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शब्दों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है? 4, 5, 6, 7। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। झारखंड राज्य के पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। चलिए इसका आंसर जानते हैं। 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई? 2015, 2017, 2012, 2014। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित संस्थानों को इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु प्रति संस्थान कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? 40,000, 60,000, 1 लाख, 50 लाख। इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को कितने वर्ष तक 2% तक लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहले देख लीजिए 2017, 2018, 2019, 2020। इसका आंसर हो जाएगा 2019। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।